हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मामंजू एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 के इतिहास यानी हिस्ट्री के हुए सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 14 फरवरी को दोस्तों पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों क्लास पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों आज की इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। सिंधु घाटी के निवासियों को कर्नाटक से सोना प्राप्त होता था। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण लोथल से मिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों उज्जैन थी। उज्जैन मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है। इंडिका दोस्तों किसकी रचना है। तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका नामक पुस्तक की लेखक कौन है, इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिएगा मेगास्थनीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक की लेखक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहयुगीन नगर। लोहयुगीन नगर दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वाणभट्ट। वाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के धम्म की लिपि क्या थी। अशोक के धम्म की लिपि क्या थी बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि अशोक के धम्म की लिपि थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, अलबरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनानी भाषा। यूनानी भाषा की जानकारी दोस्तों अलबरूनी को नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। तो इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक की रचना की थी। रिहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है बोलने से आंसर दीजिएगा इब्न बतूता। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर बोर्ड एग्जाम में पूछता है, रिहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इसे भी बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, रिहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर दीजिएगा इब्न बतूता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई थी। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई थी दोस्तों। तो यह परिवार के लिए की गई थी। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए की गई थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना किसने की। महाभारत की रचना दोस्तों वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था दोस्तों। तो यह 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था दोस्तों। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो भारत आए थे दोस्तों 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत आए थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पलासी का युद्ध कब हुआ था? इस क्वेश्चन में कह रहा है पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था? अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास दोस्तों 1872 ईस्वी में किया गया था। 1872 ईस्वी में दोस्तों अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किया गया था। यह दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। जनगणना का प्रयास दोस्तों 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है जनगणना से कि संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई थी? इस तरह क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी में दोस्तों भारत में पूर्ण जनगणना हुई थी और 1872 में दोस्तों जनगणना की प्रयास किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। याद रखिएगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन है? यह कथन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का है। सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज की सेशन को यहीं पर रखते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप लोग का दोस्तों 14 फरवरी को एग्जाम है यानी कल, तो ये वीडियो दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प दिलाएगी। सभी क्वेश्चन को एक बार कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा और एग्जाम से पहले दोस्तों एक बार देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मामंजू एकेडमी पर। और आप सभी को दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी कीजिए। कल हिस्ट्री का एग्जाम है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।